बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। बिजली रोज बरोज महंगी होती जा रही है और लोग इस चीज से छुटकारा हासिल करने के लिए सोलर पैनल्स को अपनी तरजीहात में शामिल किया हुआ है। खासकर जो रिसेंटली कीमतें डाउन हुई हैं सोलर पैनल्स की, तो लोग ज़्यादा इस तरफ मुतवज्जे हुए हैं कि कम अज़ कम कुछ ना कुछ लगवा लिया जाए ताकि बिजली के बिल में किसी हद तक जब वो फ़ायदा पहुंच सके। तो इस सूरत हाल के लिए लोग जब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैंकों का भी रुख करते हैं कि जी बैंक से सोलर के लिए लोन हासिल कर सकें, और बैंकों ने भी इन सोलर्स की तरजीहात को देखते हुए अलहदा से सोलर फाइनेंसिंग की जो वो सहूलियात फराम की हैं। इसी तरह का एक सोलर फाइनेंस है वो HBL ने भी स्टार्ट किया है, जो कि HBL के माइक्रो फाइनेंस बैंक ने स्टार्ट किया है। इसकी जो कंडीशंस है वो बहुत ही आसान है और कोई भी इसको हासिल कर सकता है, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए हो, अपने खेतों के लिए हो, घर के लिए, जो भी ज़रूरत है उसके लिए वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसके लिए आपको मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का बैंक जो वो लोन दे सकता है, और अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो आपको अपनी जेब से देना होगा। मैक्सिमम बैंक आपको 30 लाख तक की ऑफर कर सकता है। इसके अंदर आपको जो दीगर फैसिलिटीज मिलेंगी वो ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैलिड CNSE आपका होना चाहिए, जो कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका एज अप टू 72 ईयर यानी कि 72 साल तक मैक्सिमम एज जब वो इसके अंदर कवर होती है तो वो बंदे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एक्सपीरियंस में भी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन कोलैटरल ऑफर्ड। बिजनेस एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। डिपेंड करता है कि आप जो है वो बैंक को गारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं, तो उस हिसाब से बैंक आपसे जो है वो बिजनेस एक्सपीरियंस भी तलब कर सकता है। फॉर बिजनेस पर्सन के लिए अगर आप लोग 1.5 लाख से ऊपर का लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। जो लोग बिजनेसमैन हैं अगर उन्होंने 1.5 लाख से ऊपर का लोन हासिल करना है बैंक से, तो 12 लाख से ऊपर उनकी सालाना तनख्वाह नहीं होनी चाहिए टोटल मिला के। इनकम कैप फॉर लोन्स अबव रेस्ट 1.5 लाख। तो अगर आप 1.5 लाख से ऊपर का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो चाहे आपकी कितनी भी तनख्वाह हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोन ले सकते हैं। और रेजिडेंशियल्स के लिए यानी कि आप लोग कह लेंगे जो कि नॉर्मल कोई काम करते हैं तो उनके लिए 15 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करना चाहिए जो भी वो काम करते हैं, तो वो रेजिडेंशियल्स के लिए 15 लाख से ऊपर मैक्सिमम नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि पर्पस ऑफ क्रेडिट, आप किस पर्पस के लिए ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल ऑफ सोलर पैनल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ सोलर बैटरीज, इन्वर्टर्स, एड्स, आप इस तरह की कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ले सकते हैं। आपका पर्पस एसेट फाइनेंस के अंदर आ जाता है जनाब। सोलराइजेशन ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस को सोलर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, शेड्स बनाना चाहते हैं, फार्म, सोलर ट्यूबवेल्स के लिए। उसके बाद इंस्टॉलमेंट ऑफ सोलर इक्विपमेंट्स, ईट्स फॉर होम सोलर सोल्यूशन। तो आप किसी भी पर्पस के लिए इस लोन को हासिल कर सकते हैं। लोन की जो अमाउंट है वो है जी 30 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम बैंक ऑफर करता है। मुद्दत जहाँ पे रखी गई है 120 महीने, जो कि तकरीबन 10 साल बन जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप मैक्सिमम 10 साल के लिए फाइनेंस हासिल कर सकते हैं और आपकी किस्त बहुत ही कम बनेगी। इसके अलावा रीपेमेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वली मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट्स होंगी। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह एक साथ देना चाहते हैं, मंथली देना चाहते हैं, 3 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद, तो ये आप पे होगा। लेकिन ये इक्वल होंगी, जो किस्त पहली होगी उतनी ही किस्त आखिरी होगी, इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी बेशी नहीं हो जाएगी। लैंडिंग मेथोडोलॉजी यानी कि लोन देने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल और सादा सा है। फॉर रेजिडेंशियल नीड है इंडिविजुअल और को बैरस कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोलेट्रल के अंदर पर्सनल गारंटी भी चल सकती है, उसके अलावा थर्ड पार्टी गारंटी भी आप ले सकते हैं। पेंशनर, सैलरीड इंडिविजुअल्स की गारंटी भी काबिल कबूल होगी। प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल
ये सारी जो है वो प्रॉपर्टी भी एज कोलेटरल रखवाई जा सकती है। उसके बाद HBL बैंक डिपॉजिट्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक के बैंक डिपॉजिट्स भी आप लोग रखवा सकते हैं। नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स भी एज अ गारंटी के तौर पे आप रखवा सकते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आप कोई भी फिजिकल चीज़ अपनी बैंक को एज अ कोलेटरल रखवाते हैं तो उसमें बैंक को एतमाद हो जाता है कि ये बंदा हमें हमारा लोन वापस करेगा। उसमें आपको जो इंटरेस्ट है वो कम अदा करना होता है। अदर बेनिफिट्स की यहाँ पे बात की जाए तो क्रेडिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस का भी फैसिलिटी दी जाती है। मतलब ये है कि आपने 20-10 साल के लिए फॉर एग्जांपल लोन अप्लाई किया है, खुदा ना खास्ता 2 साल बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो अगर आपने ये इंश्योरेंस ली होगी तो बाकी एक साथ ये इंश्योरेंस आपकी पे करेगी, आपके घर वालों पे ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। और इसके अलावा जो चीज़ आपने बैंक से ली होगी वो आपके फैमिली की ही होकर रह जाएगी, वो बैंक वापस नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक इंश्योरेंस का जो वो वायदा बैंक से किया हुआ है। तो इसका ये भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये लोन हासिल करना चाहते हैं, इसकी ब्रांच HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच हर सिटी के अंदर मौजूद है। आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप इनका फ़ोन नंबर भी मौजूद है, आप यहाँ से भी जब वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मजीद यहाँ पे आप लोग अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर मैसेज टाइप करके सबमिट करते हैं तो ये बैंक आपसे खुद भी रब्ता कर सकता है। लेकिन आसान वे ये है कि आप नियरेस्ट ब्रांच जाकर विजिट करें और फर्दर जो भी आपको जानना है वो आप लोग वहाँ से डिटेल हासिल करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी